इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल एट बी बोला है, तो यहाँ पर मान लेंगे 90 डिग्री, और इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ए बी 24 है, ए बी की लेंथ कितनी है, ये 24 है, और बी सी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए निकालना है, साइन ए होगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AC है। तो लेकिन हमें AC नहीं मालूम, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये AC की लेंथ निकालते हैं, AC हाइपोटेन्यूज है, इसको इस एंगल के लिए बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं मालूम, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। उसके बाद AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 49, 9 और 6 हो जाएगा 15 की 5 कैरी 1, 7 और 4 11 1 12 की 2 कैरी 1, तो ये 625 हो जाएगा, 625, तो AC हो जाएगा √625, √625। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, तो AC की लेंथ हो जाएगी 5 इंटू 5, मतलब AC की लेंथ हो गई 25, तो AC की लेंथ कितनी हो गई 25, ये हमने निकाली है, AC की लेंथ आ गई है। साइन ए निकालना है, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 7 है, ये परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है ये 25, ये 25, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के लिए ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो जाएगा, बेस है 24, हाइपोटेन्यूज है 25, तो ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी, तो साइन सी, तो इस एंगल सी के लिए साइन की वैल्यू, तो साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, तो परपेंडिकुलर कितना है 24 है, ये 25 है, तो इधर 24 लिख देंगे, इधर 25। अब उसके बाद क्या निकालना है, cos C निकालना है, cos C क्या होता है, इस एंगल C के लिए cos C की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, तो C के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस कितना है 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो ये इस तरीके से हमने साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। थैंक यू।